बहुत समय पहले बेथलेहम के छोटे से शहर में एक चमकते सितारे की रोशनी के नीचे कुछ अद्भुत हुआ। एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह यीशु था, परमेश्वर का पुत्र, जो दुनिया में आशा लाने के लिए भेजा गया था। आप कल्पना कर सकते हैं, राजाओं का राजा किसी महल में नहीं बल्कि एक अस्तबल में पैदा हुआ, भेड़ और सूखे घास के बीच। शुरू से ही यीशु हमें कुछ खास सिखा रहे थे। भगवान का प्यार सभी के लिए है। बच्चा होते हुए भी यीशु अद्वितीय थे। एक दिन उनके माता पिता उन्हें नहीं ढूंढ पाए। डरावना है ना? लेकिन अंदाजा लगाए वह कहां थे? मंदिर में अपने ज्ञान से शिक्षकों को आश्चर्यचकित कर रहे थे। तुम मेरी तलाश क्यों कर रहे थे? उन्होंने अपने माता पिता से पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता था कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? तब भी यीशु जानते थे कि वह एक मिशन पर हैं। जब यीशु बड़े हुए तो वे जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा बपतिस्मा लेने गए, और ओह, यह कितना बड़ा क्षण था। आकाश खुल गए और भगवान ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। यह कुछ बड़ा शुरू होने का आरंभ था। यीशु ने अनुयायियों को इकट्ठा करना शुरू किया, मछुआरे, कर वसूलने वाले, साधारण लोग, क्योंकि वह दिखाना चाहते थे कि कोई भी परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हो सकता है। और फिर चमत्कार शुरू हो गए। इसे चित्रित करें। एक अंधा आदमी पहली बार देखता है एक छोटे लड़के के 2 मछलियों और 5 रोटियों का लंच हजारों लोगों को खिलाता है। एक तूफान इतना भयानक कि अनुभवी नाविक भी डर जाएं, और केवल एक शब्द से यीशु उसे शांत कर देते हैं। हैरान कर देने वाला है ना? लेकिन यीशु ने केवल चमत्कारों से लोगों को प्रभावित नहीं किया, उन्होंने उन्हें जीने का तरीका भी सिखाया। अपने दुश्मनों से प्रेम करो, उन्होंने कहा, दूसरों को माफ करो, गरीबों की देखभाल करो, और किसी भी स्थिति में ईश्वर पर भरोसा करो। उनके शब्द बीजों के समान थे, जो हर दिल में आशा और दया बो रहे थे। जब उनका मिशन समाप्ति की ओर था, यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन साझा किया। उन्होंने रोटी तोड़ी और उन्हें दी, कहते हुए, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। उसने शराब डाली और कहा, यह मेरा खून है, पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। उसे पता था आगे क्या होने वाला है। उसे पता था कि उसे धोखा दिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और मार दिया जाएगा, लेकिन उसने फिर भी किया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उसका प्यार इतना बड़ा है। यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, भले ही वह निर्दोष थे। जब वह क्रॉस पर लटके थे, उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और अपनी अंतिम सांस में उन्होंने कहा, यह समाप्त हो गया। लेकिन मृत्यु में भी यीशु अपना मिशन पूरा कर रहे थे। हमारे पापों के लिए दंड ले रहे थे ताकि हमें माफी मिल सके। 3 दिन बाद सबसे अविश्वसनीय चीज हुई। यीशु फिर से जीवित हो गए। मृत्यु उन्हें रोक नहीं सकी, पाप उन्हें हरा नहीं सका। यीशु ने अंतिम विजय प्राप्त कर ली थी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे साथ शांति हो, जाओ और दुनिया को शुभ समाचार बताओ। यीशु के कारण हमें क्षमा मिल सकती है। हम कठिन समय में भी आशा रख सकते हैं और ईश्वर के साथ अनंत जीवन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उसका पुनरुत्थान इस बात की याद दिलाता है कि प्रेम नफरत से अधिक शक्तिशाली है और जीवन मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है। यीशु की कहानी क्रॉस पर समाप्त नहीं हुई, यह वहीं से शुरू हुई थी। उसका प्रेम दुनिया को बदल दिया और यह आपके जीवन को भी बदल सकता है। तो याद रखिए, क्योंकि वह जीवित है, हम आनंद, उद्देश्य और आशा के साथ जी सकते हैं।